हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान में होने वाले सीईटी एग्जाम के लिए संपूर्ण मैथ, कंप्लीट मैथ आपको कराया जाएगा। और कंप्लीट मैथ इस तरीके से आपको कराया जाएगा कि अगर आप एक बार इसको बेसिक और ट्रिक मेथड से कंप्लीटली अगर एक बार पढ़ लेते हो तो आपको दोबारा लाइफ में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। बल्कि सीईटी के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको बेसिक भी देखेंगे और ट्रिक के कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे, लेकिन मेन में जो सिलेबस लेके चल रहा हूं वो सीईटी का लेके चल रहा हूं, जिसमें राजस्थान की कई सारी वैकेंसियां भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? ट्रिक प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि दोनों का मिक्सर पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जो अगर आपने बेसिक समझ लिया तो उसकी आप ट्रिक खुद भी बना सकते हो, और ट्रिक बनाना भी मैं आपको उसमें कंप्लीटली सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका सिलेबस क्या है जो मैथ का है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं सिलेबस पे। तो देखिए इधर बात करते हैं सिलेबस की। तो सबसे पहले आया सिलेबस सामने। तो सिलेबस में सबसे पहले आपको दिया है वैदिक विधि से संपूर्ण संख्याओं पूर्ण संख्याओं का वर्ग। ओके, वर्ग, घनफल, वर्गमूल और घनमूल, यानी कि सीधे से शब्दों में बोलूं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग बात करें तो वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। लेकिन इसमें एक चीज आपके लिए मेंशन करके दी गई है स्पेशली 6 अंकों तक की संख्याओं का, यानी कि जो आप किसी संख्या का वर्ग निकालोगे तो जैसे आपको वर्ग करना है तो वो 6 संख्याओं तक जाए, और वर्गमूल निकालना है तो 6 संख्याओं तक का पूछेगा, जिसका आंसर आप 2, 3, 4 जितने भी बड़ों में जैसे आपका आने वाला है। ओके, तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। पॉइंटों में भी वर्गमूल देखना पड़ेगा, घनमूल भी देखना पड़ेगा, तो वो सब कैसे देखना है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो है वर्ग और वर्गमूल, दोनों का कंपैरिजन लेके चलेंगे। एक्चुअल में ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो चलो बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल की। तो सबसे पहले यह बात आती है वर्ग और वर्गमूल, इसके बाद में हम देखेंगे घन और घनमूल। तो चलिए स्टार्ट करें, है ना। तो धीमे धीमे आप समझते जाएंगे, और पेन कॉपी साथ में ले लो, देन बेटर है। सुनिए, वर्ग सबसे पहले तो इसकी घात और पावर की बात करते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है यहां पर घात कितनी? 2। वर्गमूल की मतलब बात करें घात की तो इसका मतलब होता है घात 1/2। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब आप ये भी समझ गए होंगे कि घन का मतलब होता है घात 3, तो घनमूल का मतलब होगा घात 1/3। ठीक है, अब इन घातों को सॉल्व कैसे करना है? तो देखो, आप 2 घात 3 घात सॉल्व करना तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन कभी बटे में घातें सॉल्व करना नहीं पढ़ा होगा, पॉइंटों में नहीं पढ़ा होगा। और जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उसकी आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप जैसे ही तुरंत ही, मतलब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आपने जो पढ़ा होगा ना, उसको स्किप करके आप 2 या 3 सेकंड में अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, लेकिन हम अभी बात करेंगे सबसे पहले वर्ग की। तो वर्ग आप करना जानते हैं अच्छे से 2 घात, लेकिन मैं आपको क्या है, फिर इसका बेसिक बताने का कोई फायदा नहीं है। अभी इसकी बेसिक की बात करूं तो सीधा सा जैसे आपको पूछा जाए 25 का वर्ग ज्ञात करो, जैसे आपको पूछा जाए 25 का क्या ज्ञात करो? वर्ग। देखो, वैसे तो आपको 25 तक मेरे ख्याल से याद कर लेना चाहिए, बल्कि 30 तक याद कर लेना चाहिए, बट नहीं है तो 25 का वर्ग कैसे निकालोगे? इसका मतलब होता है 25 की घात कितनी? 25 की घात 2। और आप इसको कैसे करोगे? 25 गुणा में 25, और मुझे लगता है ये सब निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 625। तो ये तो जो कॉन्सेप्ट था ये तो है बेसिक विधि, लेकिन मैं यहां पर आपको बेसिक विधि से अगर यहां पर ये बताऊंगा तो आप में से कोई भी सीखना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हो, है ना। हमारे एग्जाम में मेन है ट्रिक, बिकॉज ट्रिक की हेल्प से आप क्या करोगे कि ऐसे सवाल जिनके आंसर आप 1-1 मिनट में निकाल रहे हो, उनकी जवाब आप 2-2, 3-3 सेकंड में निकालोगे। अब मैं आपको वर्ग की वो ट्रिक बताऊंगा जहां पर आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। ठीक है, ट्रिक से हम पढ़ेंगे, आंसर निकालेंगे आप 2 से 5 सेकंड के अंदर, है ना, और वो भी बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? बिना पेन। अरे यार, ये पेन क्यों गड़बड़ कर रहा है?
बिना पेन चलाए, मैं पेन की मना कर रहा हूं इसलिए वो पेन ही मना कर रहा है कि भाई मत लिखो, है ना। तो बिना पेन चलाए आपको निकालना है। तो कैसे कैसे निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले जो बात आती है उस पर बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, ये उनके लिए है जब संख्या 100 के आसपास हो, या तो 100 से कम हो या 100 से कैसी हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ज्यादा हो, तो उसके लिए ये ट्रिक है। अब कहेंगे सर 100 के पास ही क्यों बता रहे हो, दूसरे की क्यों नहीं बता रहे, वो भी बताऊंगा। लेकिन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, ट्रिक बनाना देख रहे हैं एक्चुअल में अभी, तो हम जो बनाने पे फोकस करने वाले हैं ना, तो किस तरीके से किया जाए, कैसे हम बनाएंगे ट्रिक को, तो वो बनाना 100 पैसे सीखेंगे, फिर उसको 1000 पे भी लेके जाएंगे, 200 पे, 500 पे, इन पे भी लेके जाएंगे, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं पे लेके जाएंगे, ठीक। लेकिन 100 पैसे बनाते हैं, बिना पेन चलाए सीखना है। लेकिन अब कहोगे कि सर आप पेन चलाओगे कि नहीं, तो अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए पेन चलाऊंगा, उसके बाद में पेन चलाना बिल्कुल गायब। चलो स्टार्ट करें, चलिए तो देखते हैं, आ जाइए भैया। सबसे पहले मैंने संख्या ले ली आपके पास में, सपोज 106, इसका मुझे वर्ग निकालना है। तो देखो, आप अगर बेसिक विधि से निकालने वाले हो तो आपको पता है कि क्या करोगे, 106 इंटू 106, बेसिक से क्या करोगे, 106 इंटू 106, ये तो है बेसिक। लेकिन मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा, ट्रिक क्या कहती है तो सुनिए। ये जो 106 है वो 100 से कम है या ज्यादा, तो आप देखोगे ये है ज्यादा, ये है ज्यादा। तो अगर ज्यादा हो तो आपको करना है प्लस, ठीक है। अगर कम हो तो आपको करना है माइनस। अब आप खुद ही बता दीजिए कि ये जो 106 है वो 100 से कम है या ज्यादा, तो आप कहोगे ज्यादा है। ज्यादा है इसलिए इस सवाल में आप क्या करने वाले हो, प्लस। अब कितना प्लस और कैसे प्लस करना है उस पर चलो फोकस हम करते हैं। तो देखो इतनी सी जगह में हम करेंगे, चलिए स्टार्ट करें। तो आपको ये 100 से कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा, तो आपको ये करना है कि ये जितनी ज्यादा है ना, आप उतना क्या कर दो प्लस। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला पार्ट हो गया कि जितनी ज्यादा है उतना क्या कर दो प्लस, और जितनी ज्यादा है ना उसी का क्या कर दो स्क्वायर, बस इतना सा है। तो आप इसमें प्लस कर लोगे इनको, तो ये आ जाएगा 112, और इसका आप स्क्वायर कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा 36। तो इसका आंसर बना 112 36। आप चाहो तो डिटेल में इसका गुणा करके देख लो, सेम आंसर आएगा 112 36। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं एक और लेता हूं तो उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एक और ले लेता हूं मैं, कोई और एग्जांपल, चलिए हाँ, तो मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया जैसे आपके पास में 93 का वर्ग, कितने का वर्ग ले लिया 93। और ये बताइए ये 100 से कम है या ज्यादा, तो आप कहोगे कम है। तो देखो पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट सुनो कि 93 है, 100 से कितना कम है, 7 कम है। तो 93 में से 7 घटा लोगे तो आप मन में भी घटा सकते हो, 7 घटाओगे तो 86 86 बचे, और 7 का ही क्या कर दो वर्ग, तो 86 49, ये इसका आंसर आएगा। वैसे कैसे करोगे, तो आपको करना है 93 माइनस 7, और 7 का ही क्या करोगे वर्ग। तो ये तो कितना बन गया भैया, ये बन गया 86, और ये कितना बन गया 49। हो गया आंसर कि नहीं हुआ, बताओ, है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब इसमें बताओ 2 से ज्यादा टाइम, 2 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम लगने वाला है क्या। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया, तो आप वीडियो को क्या करेंगे अभी के अभी लाइक और शेयर, ठीक है। जितना शेयर हो सके उतना आप शेयर करोगे। चैनल तो आपने मुझे पता है सब्सक्राइब तक कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि मैंने लिया 95, तो आप खुद ही बताइए ये 100 से कितना कम है, तो आपने कहा 5 कम है, तो 95 में से 5 घटा दो, 5 का क्या लिख दो वर्ग, तो ये हो गए 90 25। समझ में आया कि नहीं आया। अब बारी आती है थोड़ी सी बड़े सवालों पे, बड़े क्वेश्चन आ जाएं तो उनको किस तरीके से हमको हैंडल करना है। चलिए तो स्टार्ट करें, तो थोड़े से बड़े में देख लो। सपोज मैंने ले लिया यहां पे 137 का वर्ग, तो सुनिए इसमें आप ट्रिक ना लगाएं तो बेटर है। रीजन, ट्रिक फेल नहीं होगी, कॉन्सेप्ट को समझने की ट्राई करें, इसमें आप ट्रिक फेल नहीं होगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते भी नहीं है, लाखों में एक बन जाए तो आप 137 इंटू 137 करें,
बल्कि इसमें आपकी ट्रिक फेल नहीं है। अब इसमें समस्या क्या है तो फिर अब इसमें समस्या क्या है तो वो सुनो। समस्या इसमें ये है कि आपको 137 में 37 ऐड करने हैं, कर लोगे नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ में 37 का वर्ग आपको याद होना चाहिए। और 37 का अगर वर्ग आपको याद है तो आप इसमें ट्रिक फॉलो कर लोगे, और नहीं है याद तो नहीं कर पाओगे। अब इसमें ट्रिक की कमी थोड़ी है, कमी किसकी है कि हमको 37 का वर्ग याद है कि नहीं है याद, उस पे पॉइंट पे प्रॉब्लम वहां पे फंस जाती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और समझ में अगर आपके ये आ गया पॉइंट तो चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, तो हम जो बेस लेके चल रहे हैं, मतलब जो संख्या लेके चल रहे हैं, कितने के आसपास लेके चल रहे हैं, तो हम संख्या लेके चल रहे हैं 100 के आसपास। तो जितने के आसपास हम लेके चल रहे हैं उसको नाम देते हैं हम क्या, बेस। चलो एक नया पेज ले लेता हूं, ठीक है, नए पेज पे कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहने वाले हम, मेरा पॉइंट ये है, नया कलर ले लेते हैं यूनिक। देखो जिस संख्या के हम आसपास लेके चल रहे हैं उसको मैं नाम दे रहा हूं बेस। तो हमारा जो बेस है वो कितना है, 100। मैं बड़ी संख्याओं पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, 100। अब जो 100 है तो आप उसमें मुझे ये बताइए कि जीरो कितने हैं। तो आपने देखा उसमें कितने जीरो होते हैं, 2। तो 2 जीरो का क्या महत्व है सर, 2 जीरो का आप क्यों बोल रहे हो, तो सुनिए 2 जीरो का क्या महत्व है। 2 जीरो का ये महत्व है कि हमने संख्या ले ली थी, जैसे अभी ले ली थी, सपोज मानो 96 ले ली, तो 96 का हम कैसे करेंगे, 96 माइनस 4 और 4 का वर्ग, तो ये तो हो गए 92, और ये कितने आए, 16। तो देखो अगर 100 में 2 जीरो है ना, तो इधर जो वर्ग करते हैं तो उसमें भी 2 ही अक्षर होने चाहिए, तो ही ट्रिक काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और कहेंगे सर कभी 3 भी आ जाते हैं, कभी 1 भी आ जाते हैं, तो मैं बताऊंगा ना क्या करना है, लेकिन मेन है कि कितने अक्षर आने चाहिए, आपके 2 ही अक्षर आने चाहिए, तभी आप आंसर करोगे 92, 16। अब आपने कि सर अब 2 नहीं आए तो जैसे देखो 97 का देखते हैं, 97 का करेंगे तो 97 माइनस कितना करोगे, 3। क्यों 3 कर रहे हो, क्योंकि 100 से 3 कम है, 3 का करोगे वर्ग, तो ये तो हो गए 94, लेकिन 3 का वर्ग आता है 9। यहां पर अंक कितने हैं, तो आप कहोगे केवल 1 अंक है, लेकिन जीरो कितने हैं, 2, तो गड़बड़ है, तो इसमें तो भैया नहीं काम कर रहा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अब ये बताओ 2 अक्षर बनाने हैं, तो अगर मैं जीरो पीछे लगा देता हूं तो ये बन गया 90, 9 की वैल्यू ही बदल गई भैया, तो 90 तो हम नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, आगे जीरो लगा लेंगे। अब क्या 0 9 कह लो या 9 कह लो, वैल्यू तो नहीं बदली, तो इसका आंसर हम करेंगे 94 0 9। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वर्ग की ट्रिक क्या है, कैसे आपको निकालनी है। अब मैं कहूं आपको 98 का वर्ग निकाल दो, मुझे नहीं लगता आपको पेन चलाना है। अब कैसे नहीं चलाना, कि देखो सीधा सा कितना कम है, ये कितना कम है, 2 कम है, तो 2 घटा दिए तो कितने हो गए, 98 से 96, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, लेकिन हमको कितना लिखना है, 0 4 भैया, बस हो गया। मैं बोलूं 99 का बता दो भैया, 99 का बताओगे तो 98 0 1, चेक कर लो, आपको पता है कैसे निकाल दिया मैंने। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कहूं कि 102 का बता दो, तो अब ये क्या पेन चलाने लायक सवाल बचा आपके लिए। 104 04 बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अब कहोगे कि सर 2 अक्षर आ रहे थे तो बहुत बढ़िया बात, 1 अक्षर आया तो आपने बता दिया, 3 भी तो आ सकते हैं, तो 3 के लिए भी बताऊंगा ना, मैं कहां जा रहा हूं आपको छोड़ के, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा भाई। चलो तो 3 वाला भी देख लेते हैं। तो 3 वाले में क्या करना है, तो आ जाइए फरमाते हैं। सपोज आपको आया सवाल 112 का वर्ग निकालो। अब 112 का निकालोगे तो 112 में प्लस करोगे 12, वो तो आप मन में ही कर लोगे, 112 में 12 ऐड करोगे 124, ठीक है, लेकिन 12 का वर्ग होता है 144। अब देखो ये तो आपने जोड़ लिए, ये आ गए 124, लेकिन इधर कितनी है 144, लेकिन ये संख्या हमने कितने के आसपास ली है, तो मैं कहूंगा मैंने ली है ये 100 के आसपास। अब आगे गड़बड़ की नहीं आ गई, 100 के आसपास की संख्या है, तो ये भैया कैसे करोगे, इसमें तो 3 अक्षर आ गए, तो एक काम करो ना, पीछे के दोनों को तो लिख लो, आगे का जो एक बचा ना इसमें ऐड कर दो, तो ये कितने हो गए 125 44। बस बताओ आगे आंसर की नहीं आया, चाहे 3 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 तो कभी आएंगे नहीं, ठीक है। आ भी जाए तो वही काम करना है जो आपको करने हैं, वैसे आते नहीं है, ठीक है, मैथ के कॉन्सेप्ट फिक्स होते हैं, ऐसे नहीं आते हैं कि कभी भी कुछ भी आ रहा है। ओके चलो एक और देख लेते हैं, चलो एक और हम देखते हैं, तो 115 का ही देख लेते हैं। 115 का कैसे करोगे, तो सुनो, पहले तो इसमें 15 ऐड कर लो, तो 15 ऐड कर लिए 130, और 15 का वर्ग करोगे तो कितना होता है 225,
देखो फटाफट, पीछे के 25 तो लिख लो, 2 को क्या करो आगे ऐड कर लो ना, तो 132 25 गुणा करके देख लो, 115 इंटू 115। मोबाइल तो आपके पास होगा ही, पेन नहीं चलाना चाहते मोबाइल तो है ही, मोबाइल से कर लो। बताओ शानदार ट्रिक है कि नहीं है, समझ में आई। चलो तो 1000 के आसपास की संख्याओं को भी चेक कराते हैं, ठीक है। और वो कहेंगे कि हमने क्या बिगाड़ा है भाई, हमको भी देख लो। तो चलिए, तो इस बार हम जो बेस लेने वाले हैं वो बेस कितना लेने वाले हैं, 1000। 1000 में कितने जीरो, 3, तो पीछे का ध्यान रखना 3 आने चाहिए। तो चलो मैंने ले लिया 1008, इसका वर्ग निकालो। तो 1008 अब तक समझ में आया, पहले 100 का क्यों किया था, कॉन्सेप्ट बन गया। चलो तो इसमें कितने 1000 से कंपैरिजन करेंगे, कम है कि ज्यादा, तो आप कहोगे ज्यादा, ज्यादा है तो क्या करना है प्लस, प्लस करोगे तो कितने आ गए 1016, और 8 का वर्ग होता है 64। लेकिन जरूरी क्या है कि यहाँ कितने अक्षर हैं 3, और इसमें अक्षर कितने हैं 2, तो भैया क्या करें एक क्या लगा दो आगे जीरो, तो आप लिखोगे 1016 जीरो 64। अब देखो आप इसको करने में कितना टाइम लगाओगे, और हमने कितनी सेकंडों में कर लिया। अब देखो एक और मैं आपको बोलूं, जैसे 996 का वर्ग कर दो, ठीक है, क्या ये 100 के आसपास है या 1000 के, आप कहोगे 1000 के। अब देखो ये पेपर में आ सकता है, ये वाला तो नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, तो इसका कैसे आ सकता है, क्योंकि इसका आंसर 6 डिजिट में आएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। अब ये बताओ 100 के आसपास है या 1000 के, तो आप जानते हो 1000 के, तो ये कितना कम है, तो 4 कम, तो आप 4 घटा लो तो कितना आ गया 992। 4 का वर्ग करोगे तो वो कितना आता है आप जानते हो 16। अब 16 में कितने अक्षर हैं आप कहोगे 2, तो हमें 3 करने हैं। 3 क्यों करने हैं, क्योंकि 1000 में 3 जीरो है। तो इसका आंसर आप लिखने वाले हो 992 जीरो 16। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, है शानदार ट्रिक, 2-2 सेकंड में। अब बताओ अब कितना भी बड़ा आ जाए 100 के आसपास 1000 के आसपास, आप उनको निकाल लोगे कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सर, तुरंत हम निकाल देंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं उन संख्याओं के आसपास जिनका बेस 100 या फिर 1000 नहीं है। अब कौन सी वाले के पास में बढ़ जाते हैं, तो चलो और भी देख लेते हैं हम। अब हम उनको देख लेते हैं जिनका बेस क्या है 50 के आसपास हो, जो कहां हो 50 के आसपास हो, ठीक है। 50 के आसपास की संख्याओं को देख लेते हैं भैया। चलो देखें 50 के आसपास। अब देखिए 50 का मैं आपको सीधा सा ट्रिक बताता हूं। 50 की अगर हम बात करें तो ये क्या है 100 का क्या है आधा, आधा है कि नहीं। तो हम इसका कंपैरिजन भी किससे करेंगे 100 से ही करेंगे, क्योंकि आगे 5 दिया है ना, तो ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन 100 से करेंगे तो 100 में कितने जीरो 2, तो वही 2 जीरो का कॉन्सेप्ट लागू होगा। मैं सीधी सी इसकी ट्रिक बताता हूं। अब ये 100 का आधा है ना, तो तुम इसके भी आधे से कंपैरिजन करो। अब इसका आधा कितना होता है 25, या फिर कह लो कि 50 का वर्ग कितना कहोगे 2500। तो आप कंपैरिजन किससे करोगे 25 से, ठीक है। अब देखिए जैसे कि आपको वर्ग पूछा, सपोज 49 का वर्ग निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो सुनो, आपको इसमें 50 49 में से घटाने की जरूरत नहीं है। आप तो ये देखो कि ये 50 से कितना कम है। अगर कम है तो आपको क्या करना है, मैं फिर से कहता हूं, कम है तो आपको क्या करना है माइनस, अगर ज्यादा है तो आपको क्या करना है प्लस। लेकिन प्लस माइनस किस में करना है, तो आपको प्लस माइनस करना है केवल 25 में। तो आप 25 में करो। अब देखो ये 49 है, बताओ 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 1 कम है। तो आप ऐसे करना है 25 माइनस 1, और 1 का वर्ग, तो ये कितने बन गए 24, और 1 का वर्ग कितने 2 अक्षरों में लिखोगे तो 24 जीरो 1। ट्राई कर लो। अब बताओ सेकंडों में कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। चलो तो अगले की पे बात करते हैं। हम करते हैं जैसे 56 का। तो 56 का देखो मनी मन में कैसे करेंगे, ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे 6 ज्यादा है। लेकिन 6 तो जोड़ोगे, लेकिन किस में जोड़ोगे आप 6, 25 में 6, और 6 का वर्ग कितना लिख दोगे 36। तो ये तो हो गए 31 और ये हो गए 36। बताओ मन में हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। अब कहोगे सर मन में होने लायक तो बिल्कुल है। चलो तो एक दो और कर लेते हैं, एक दो हम और कर ले, तो 44 की बात कर लेते हैं। तो 44 ये कम है कि ज्यादा, तो आप कहोगे कम। तो 25 में से 6 घटा दो तो कितने हो गए 19 36। ध्यान सर। अब बताओ इससे भी ज्यादा
लास्ट का जो अक्षर है ना वो कितना हो, 5 हो। ये बहुत स्टूडेंट ने पढ़ी है, ये तो बहुत ने पढ़ी है कि जब लास्ट का अंक क्या हो, 5 हो, तो आपको क्या करना है, चलो उस पर देख लेते हैं। देखिए आपको आ गई जैसे कि 65 का वर्ग बताओ। तो आपको करना क्या है, बड़ा इजी सा है। जो लास्ट का 5 है ना तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो लास्ट के 5 को तो भूल जाओ, 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ये तो आंसर में लास्ट। अब जैसे कि मैं बात करूं 85 का वर्ग, तो देखो 8 में कितने का गुणा करोगे, 9, 9 8 कितने होते हैं, 72, तो आंसर कर दोगे 72 25। मैं बात करूं 45 की, 45 में तो आगे कितना है, 4, 4 इंटू 5 करोगे तो 20 25। मैं बात करूं आपको 35 की, तो 35 में यानी कि 3 में कितने का गुणा करोगे, तो 3 इंटू करोगे 4, समझ गए, तो लिखोगे 12 और 25 पीछे। उम्मीद है कि ये सारे आप बना ही डालोगे फिर तो, ठीक है। ये तो सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, उम्मीद है ये आराम से आप बना डालोगे, ठीक। तो जिनके लास्ट में 5 का अक्षर है आपको ये फॉलो करना है। अब बात आती है कि ऐसी संख्याएं सर इनमें जिनमें ये दोनों नियम लागू ना हो, तो मैं आपको सलाह तो ये दूंगा कि नियम तो मेरे पास में बहुत हैं, है ना। अभी बताने को आ जाए तो आपने देखो बहुत सारे देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि जैसे आपको आ गया 37 × 37, तो इस तरीके से लिखकर यूं क्रॉस गुणा वाला कर लो, है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ऐसे सवाल जो आ जाएं आप इनमें ट्रिक फॉलो ना करें, क्योंकि ट्रिक को सीखने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और तब भी ये टाइम उतना ले जाते हैं जितना आप बेसिक में लगाने वाले हो। तो जब बेसिक के जितना टाइम लेने वाले हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा टाइम क्यों दोगे भाई, है ना। क्यों अपना दिमाग इसमें फोकट में लगाओ, इससे बेटर तो यार जीके रट लो ना उतने टाइम में। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जितनी मैंने आपको वर्ग की ट्रिक बताई है वो ट्रिक है जिनमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और वो तो आपने देख ली होगी कि पेन नहीं चलाना है, समझ में आ रहा है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें उनकी बाकी की ट्रिकों की, तो उनमें पेन आपको चलाना ही पड़ेगा। तो हम वर्ग की तो इतनी ट्रिक रखेंगे। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए गड़बड़ करता है, और वो है यहां पर कौन सा वाला पार्ट, तो मैं उसका नाम लिख देता हूं, इसका अगला वर्ग मूल। तो अगला पार्ट जो हमें देखना है वो कौन सा वाला देखना है, यहां पे हमें देखना है वर्ग मूल, ठीक है। तो वर्गमूल को हम देख
एक इन दोनों में से ले लो, तो गुणा में लेना है तो कर दो इनका गुणा। देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कितने हो गए 12। आंसर कितना आया 12। उम्मीद है आपको समझ में आ गया आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे हमको आए। तो ये तो एक ट्रिक है, मतलब एक बेसिक मेथड, ये ट्रिक नहीं है, अभी ट्रिक आएगी एक्चुअल में। लेकिन ये वाले मेथड के अलावा भी और भी मेथड है, लेकिन ये भी आपको अप्लाई करना है। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है। वो सवाल आपने होमवर्क में समझो और प्लीज थोड़ा सा ऐसे ट्राई करना कि मैं उसका आंसर बताऊं ना, आप उससे पहले जरा उसका आंसर मुझे बताने की कोशिश कर, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना आता है। चलिए तो देखते हैं। मैं आपको पूछूं 0.9 का आप अंडर रूट मुझे बताएं। 0.9 का आप अंडर रूट मुझे बताएं। आपको मैं देता हूं कि 90% स्टूडेंट इस सवाल का आंसर मुझे गलत देने वाले हैं, ठीक है। चलो ये भी बता देता हूं आप क्या आंसर दोगे। अभी आपने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो को थोड़ा सा रोक दो और ट्राई कर लो, ओके। एक क्लास को ऑनलाइन की जगह इसको ऑफलाइन की जैसे आप फील करके आप इसको ट्राई करो और वीडियो को रोक दो। और अब मैं बताता हूं आपका जो आंसर आया होगा वो आया होगा 0.3। मैं 90% स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। देखो किसी का अलग भी आ रहा है, सही भी आ रहा है, बिल्कुल सही तो आएगा ही है, काफी स्टूडेंट का आएगा, लेकिन वो सिर्फ 10% ही निकलेंगे, 90% का गलत निकलेगा और उनका आ रहा होगा 0.3। और मैं आपको बता दूं ये कैसा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। आपको रॉन्ग है सर तो क्या आएगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। चलिए तो देखें, देखिए तो मैं आपको पहले पॉइंट वाली संख्याओं का, ठीक है, यस ओके, मैं आपको पॉइंट वाली संख्याओं का सबसे पहले क्या निकालना बताता हूं, अंडर रूट। तो पॉइंट वाली संख्याओं का अंडर रूट, पॉइंट की संख्या का अंडर रूट यानी कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखो आपको आया पेपर में जैसे कि अभी जैसे मैं आपको दे देता हूं 12.25 का क्या निकालो अंडर रूट, ठीक है। निकालें, कैसे निकालेंगे तो सुनिए। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले अंडर रूट की समस्या खत्म करो। अब कहोगे अंडर रूट की समस्या क्या, सॉरी अंडर रूट की नहीं, पहले पॉइंट की समस्या खत्म करो। अब पॉइंट की समस्या कैसे खत्म होगी तो सुनो, अंडर रूट का मतलब कितनी घात होता है 1/2। तो 1/2 का मतलब क्या होता है आप जानते हो, 2 में से 1 ले लो, यही तो कहता है। तो अब इस संख्या में आप ये देखो कि पॉइंट कितने के बाद है। अब कई स्टूडेंट तो इधर से पॉइंट गिनना चालू करते हैं, कोई इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, और मैंने शब्द यूज कौन सा किया, कितने के बाद है। लेकिन ये मैथ का एक रूल होता है कि आप जो बाद की में गिनते हो ना, पॉइंट कितने के बाद है, वो इधर से गिनना होता है। तो हम कहेंगे पॉइंट कितने के बाद है, यहां पे 2 नंबर के बाद है। कितने के बाद है, 2 के बाद। वर्गमूल क्या कहता है, वर्गमूल कहता है कि 2 में से कितना ले लो 1। तो आपको भी क्या करना है कि पॉइंट अगर 2 के बाद है तो आप कितने के बाद लोगे, 1 के बाद। तो जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आप पॉइंट लगा देना चुपचाप, कितने के बाद, 1 के बाद, 1 नंबर के बाद, ठीक है। तो अब आप इस संख्या को भूल जाओ। अब इस संख्या को आप किस तरीके से पढ़ोगे, आप पढ़ो इसको 12-25, 12-25 पढ़ लोगे, ठीक है। अब 12-25 का आप बता दो। अब देखो हम जानते हैं कि लास्ट में 5 है तो लास्ट में तो 5 आना ही है। अब ये कितने का है, तो अभी थोड़ी सी पहले ट्रिक बताई थी ना। अब ये 35 का है, कैसे पता कि आगे का 3 × 4 है, 3 × 4, तो 3 × 4 कितना होता है 12। तो 12-25 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसका तो कितना आया 35। अब 35 तो आया, लेकिन आंसर में क्या लगाना है, पॉइंट, और कितने के बाद पॉइंट लगाना, 1 के बाद। तो आंसर आप करोगे 3.5। ये रहा आपके सवाल का आंसर। उम्मीद है ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब पॉइंट को ध्यान देना, पॉइंट को ध्यान देना। पॉइंट ये है कि आपने पॉइंट की संख्या तो यहां पे सॉल्व कर ली, ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या बची उसका पूरा पूरा अंडर रूट आना चाहिए साहब। अब कहोगे वो कैसे पहचान में आएगा, वो मैं आगे की क्लास में धीमे धीमे आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे कि ये 1225 था,
अब देखो 1225 था तो उसका पूरा पूरा आ रहा था ना 35, इस तरीके से कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है, अब कहोगे पॉइंट की सर बड़ी सी संख्याओं का बता दो। चलो तो भैया बड़ी सी संख्याओं का देख लेते हैं। अब बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, बड़ी सी संख्या लेते हैं, बहुत बड़ी ले लेते हैं, 6 की लेनी है। चलो तो 0.0000064 ये लो, इसका क्या बताना है आपको, अंडर रूट बता दो। अब पहले अंडर रूट, मैंने कहा सबसे पहले पॉइंट को सॉल्व करो। तो अंडर रूट का मतलब कितनी घात होती है, 1/2। ये क्या कहता है, 2 में से कितना ले लो, 1। ठीक है, 2 में से 1 लोगे। लेकिन अब ये बताओ ये पॉइंट कितने के बाद है, तो तुम्हें पॉइंट मैंने पहले ही बोला कि आपको पॉइंट इधर से गिनना होता है। तो आप पॉइंट गिनोगे तो पॉइंट कितने के बाद है, 6 के बाद। तो ये कहता है 2 के बाद है तो कितने के बाद ले लो, 1 के बाद। ठीक है, और 6 के बाद है तो कितने के बाद ले लो, 3 के बाद। तो 3 के बाद क्या लगाना है आपको, पॉइंट। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बाद कहां से गिनते हैं, पीछे से। अब चलो 64 का सॉल्व कर लो आप। तो जैसे ही आप 64 का पॉइंटों को सॉल्व करते हो तो पॉइंट की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 3 के बाद लगा दोगे। अब बचा कितना, 64। आप जानते हो 64 किसका अंडर रूट है, तो आप जानते हो वो कितने का है, 8 का। तो आंसर आया 8, लेकिन पॉइंट लगाना है 3 के बाद। अब पॉइंट आपको इधर से काउंट करना है, तो 8 तो है ही। अब इसके आगे कितने जीरो लगा दो, 2, और यहां लगा दो पॉइंट। तो आपके बाद अब इस संख्या में कितने के बाद पॉइंट है, 1 या 3, तो आप कहोगे 3 के बाद। तो 3 के बाद ही लगाना था, तो यही सवाल का क्या है, आंसर। अब मैं आपको एक और दे दूं, मैंने जैसे कि आपको दे दिया 0.0016, तो आपको पता है 4 के बाद है तो 2 के बाद लगेगा, और 16 का वर्ग होता है 4, तो आंसर दे दोगे 0.04, खत्म सवाल। ठीक है, अब कहोगे सर 5 के बाद आ जाए, तो जैसे कि 0.00009, तो सुनिए अब इसका 5 के बाद है तो भैया 2 के बाद है तो 1 के बाद आ जाएगा, लेकिन 5 के बाद है तो डायरेक्ट बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो फिर क्या करना है, तो इसकी दूसरी विधि, दूसरे मेथड से करते हैं। इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं आता, तो ये नहीं आता तो कौन सा आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आया है ये वाली विधि से, अब इसका आगे काम करेंगे अगली क्लास में। लेकिन अगर आपको ये सब समझ में आ गया और अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आई है और आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप चैनल को क्या करेंगे, फटाफट सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, लाइक। ठीक है, और जितना आपको शेयर हो सकता है प्लीज आप उतना शेयर करेंगे। चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। मिलते हैं।